Good morning to all of you. Myself Nabil Tripedi. Now we will discuss about polity. In this video, we will talk about Article 87, which is Special Address by President. हम इसमें बात करेंगे स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। हाँ, जो स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट देते हैं हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे अंडर आर्टिकल 87। तो आर्टिकल 87 क्या कहता है कि स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है? स्पेशल एड्रेस मतलब कि प्रेसिडेंट की स्पीच कब होती है? तो मोस्टली जो प्रेसिडेंट है तो वो 2 टाइम्स पे स्पीच देते हैं। कौन से? जैसे न्यू ईयर सेशन जो होता है, मान लिया न्यू ईयर पे मतलब 1 जनवरी पे प्रेसिडेंट जो हैं वो स्पीच देते हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद जब कभी लोकसभा का जब फर्स्ट डे होता है तब प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं। फर्स्ट डे मतलब इलेक्शन के जस्ट बाद, पहले दिन संसद बैठी लोकसभा में, तो उस दिन क्या करते हैं प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस स्पीच देते हैं। तो अब स्पेशल एड्रेस का मतलब क्या होता है वो सारी हम चीज़ें देखेंगे। ये आर्टिकल 87 है, पार्ट 104 ऑफ पॉलिटी, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 87, कांट बी अ गैप ऑफ 6 months इन पार्लियामेंट। मतलब, और यहाँ पे ये जो पार्ट है तो ये कहीं यहाँ पे जो लिखा है पार्ट 104, तो ये वीडियो का पार्ट 104 है पॉलिटी में। फिर कांट बी अ गैप ऑफ 6 months इन पार्लियामेंट, इसका मतलब है कि जो गैप होता है पार्लियामेंट में वो नहीं होना चाहिए सेशन में 6 month से ज़्यादा, या 6 month। ऐसा क्यों? मतलब जैसे एक सेशन विंटर सेशन हुआ कुछ समय पहले, फिर उसके 6 या 7 या कई और महीने बाद क्या हो, जो दूसरा सेशन है वो हेल्ड हो, तो क्या होगा, तो वहाँ पे गैप हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले जो सेशन होते हैं वो यहाँ पे पहले तो गैप नहीं होना चाहिए 6 month से ज़्यादा। सेशन कौन कौन से होते हैं ये सारी हम पहले चीज़ें समझेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पेशल एड्रेस के बारे में। तो मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है संसद में, फिर बजट सेशन होता है। बजट सेशन ही सबसे लॉन्ग सेशन होता है, विंटर सेशन शॉर्टेस्ट होता है सेशन। फिर तो लॉन्ग सेशन है ये, तो इसमें क्या होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली जनवरी से लेकर के अप्रैल या मार्च तक की होता है सेशन, 3 महीने तक का। तो इस सेशन में क्या होता है, बजट के बारे में चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो क्योंकि बजट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, किसको? गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अगर उसके पास अपना जो भी है, अगर रुपीज़ ही नहीं होंगे उसके पास, तो वो स्पेंड क्या करेगी? किसी भी जैसे अगर कोई भी, मान लिया हाँ, कोई भी समिति बनानी है या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड करनी है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रुपए देने हैं या किसी की सैलरी देनी है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है ऑल ओवर बजट। तो इस पूरे बजट को अगर हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे, इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में हम इस बजट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बजट जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, जनवरी से लेकर के अप्रैल या कभी कभी हो सकता है मई भी हो जाए। तो ऐसे क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट इसीलिए होता है सेशन। तो इस सेशन में क्या होता है, बजट के बारे में डिसाइड होता है। ये जो है, ये जो बजट सेशन होता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि अगर अगर रुपीज़ ही नहीं होंगे, रुपए ही नहीं होंगे, तो आदमी स्पेंड क्या करेगा? तो ऐसे ही गवर्नमेंट को चलाने के लिए रुपीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बजट सेशन क्या हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अब इन्हीं, क्योंकि बजट सेशन जैसे अगर हमको पता हो कि हमको कौन सी चीज़ खरीदनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या करेंगे, रुपए अपने इकट्ठे करेंगे। तो ऐसे ही जो भी नई नई योजनाएं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो या कुछ भी गवर्नमेंट करती है, नए जो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, तो वो सबके लिए क्या करती है, पहले से बजट डिसाइड करती है। तो बजट अगर पहले से डिसाइड नहीं करेगी तो वो उनको सैलरी ही नहीं दे पाएगी, या अगर
ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे रुपया नहीं लगा सकती, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है बजट में। तो इसमें चांस भी हो सकता है सबसे ज़्यादा गलती का। तो लॉन्ग सेशन होता है। तो एक होता है स्पेशल एड्रेस। अब यहाँ पे स्पेशल एड्रेस का मतलब क्या है, ये तो हमने चीज़ें जानी। फिर स्पेशल एड्रेस के बारे में जो कि आर्टिकल 87 है, स्पेशल एड्रेस बाई प्रेसिडेंट। स्पेशल एड्रेस बाई प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट की स्पीच से मतलब है। तो स्पेशल एड्रेस बाई प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या है, तो स्पेशल एड्रेस का यहाँ पे मतलब है प्रेसिडेंट टेल्स, मोस्टली प्रेसिडेंट क्या बताएगा, प्रेसिडेंट टेल्स व्हाट हैव बीन अचीव्ड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है मोस्टली न्यू ईयर पे अगर बोलेगा प्रेसिडेंट तो क्या कहेगा कि जो भी अचीव हुआ है जो भी अचीव्ड किया है गवर्नमेंट ने, जो पहले बताई थी गवर्नमेंट ने चीज़ें, उनमें से क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने अचीव्ड करी है और अब वो आगे क्या करने वाले हैं। वॉट विल बी डन बाई द गवर्नमेंट इन अपकमिंग ईयर। मान लिया 1 साल हो गया, 4 साल अभी और बचे हुए हैं, तो 1 साल में हाँ उन्होंने क्या क्या अचीव किया है गवर्नमेंट ने, तो या क्या क्या काम किया है, तो उनके बारे में क्या करेगा प्रेसिडेंट बताएगा। फिर मतलब स्पीच देगा हाँ पार्लियामेंट में। फिर क्या होगा संसद में। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम मोशन ऑफ थैंक्स तो समझेंगे। फिर उसमें 2 चीज़ें कि जो भी अचीव्ड किया है वो तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके बाद अपकमिंग ईयर में क्या क्या वो गवर्नमेंट करेगी ये भी प्रेसिडेंट बताते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है और वो क्या क्या कर सकती है, तो ये सब के बारे में उन्हें कैसे पता होगा। तो इसीलिए जो भी क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्पीच जो भी देते हैं स्पेशल एड्रेस में न्यू ईयर पे, द स्पेशल एड्रेस इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है वही प्रिपेयर करती है स्पेशल एड्रेस को। एंड प्रेसिडेंट कांट ऐड इवन अ सिंगल वर्ड इन दिस स्पीच। जो प्रेसिडेंट है वो इसमें सिंगल वर्ड भी ऐड नहीं करता है इस स्पीच में, स्पेशल एड्रेस में। और वो चीज़ें बताता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक की क्या क्या अचीव किया है और गवर्नमेंट क्या अचीव करेगी इसके बारे में। और इस स्पीच को कौन तैयार करता है, तो गवर्नमेंट ही इस स्पीच को तैयार करती है। लेकिन मान लिया कि प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया, फिर क्या हुआ, अब जो अपोजिशन है यहीं पे अगर चाहे तो कोई भी जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी से बनी हुई है वो गिर सकती है और फिर री इलेक्शन भी क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी भी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, क्योंकि अपनी सरकार को उसको बचाए रखना है। तो अगर मान लिया कि अगर कुछ झूठी चीज़ें लिख दी किसमें, स्पेशल एड्रेस में, जो कि अचीव्ड नहीं हुई थी या अपकमिंग ईयर में वो अचीव नहीं करेंगे, तो स्पेशल एड्रेस में वो चीज़ें आ गई, तो क्या होगा, तो फिर जो अपोजिशन है मोशन ऑफ थैंक्स लेकर के आ जाएगा। वो क्या होता है, तो वहाँ पे क्या है कि स्पेशल एड्रेस डिस्कस, पहले स्पेशल एड्रेस क्या होगा डिस्कस किया जाएगा। फिर अगर मान लिया कि स्वीकार करे गवर्नमेंट कि हाँ इसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, हमने ये गलती करी, ये जो भी है, तो वहाँ पे रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, रेक्टिफाई उसको करे, आस्क अमेंडमेंट, मतलब जो स्पीच थी उसको कुछ क्या करे अमेंडमेंट उसमें लाए, हाँ कि हमने यहाँ पे कुछ मतलब ठीक नहीं था या कुछ गलत हो गया जो भी है, हाँ तो अमेंडमेंट लाए स्पीच में। फिर क्या करें, देन वोटिंग इज पास्ड, देन विन। अगर फेल हो गई तो क्या होगा, गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, सीधे रिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जो मोशन ऑफ थैंक्स आएगा तो उसमें क्या होगा, जैसे इन 2023 मोशन ऑफ थैंक्स आया राहुल गांधी जी की वजह से, हाँ अपोजिशन की वजह से, तो कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर के आई क्या 2023 में मोशन ऑफ थैंक्स। लेकिन यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स नहीं चला, क्यों, ताकि जो गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी में थी, इसीलिए 2023 में मोशन ऑफ थैंक्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों, ताकि गवर्नमेंट मेजोरिटी में थी, क्योंकि वोटिंग की जब बारी आई तो वो वोटिंग में जीत गए, क्यों, मेजोरिटी थी वहाँ पे। तो इसीलिए अपने आप को गवर्नमेंट को प्रूव करने के लिए ये दूसरा वेपन है। इलेक्शन तो वेपन है ही है, हाँ किसी भी गवर्नमेंट को मतलब बदलने का, हाँ लेकिन ये एक और वेपन है किसको, गवर्नमेंट को चेंज करने का। तो मोशन ऑफ थैंक्स के जरिए अपोजिशन ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले स्पेशल एड्रेस डिस्कस होता है, फिर उस पर अमेंडमेंट हो, अगर वो करे तो करे, अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वोटिंग हेल्ड होगी। मान लिया कहते हैं कि हमने जो भी कहा है वो सब कुछ सही है, वोटिंग होगी। मोस्टली अपोजिशन ही करती है क्योंकि गवर्नमेंट को गिराने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर वोटिंग होती है, अगर वोटिंग में नहीं पास होते हैं तो फिर क्या होगा,
फिर क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन करेगी, गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन। तो ये थ्री स्टेप्स हो गए मोशन ऑफ थैंक्स के। वोटिंग कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मोर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट इन हाउस, मोर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट इन हाउस जो भी हैं, हाँ। फिर वोट्स आर रिक्वायर्ड, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी कि 50% से ज़्यादा लोग वोट कर दें बस। फिर क्या है कि अब यहाँ पे कुछ और भी पावर्स हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। स्पेशल एड्रेस तो है ही है, कुछ और भी पावर्स हैं वो हम नोट में लिखेंगे। पहली पावर है, प्रेसिडेंट हैज़ ऑल्सो अ पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स इन राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में 12 मेंबर्स को। कहाँ से, किसी भी फील्ड से। मान लिया जैसे किसी ने आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छा काम किया है तो उसको वहाँ से ले आए। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, और सनी देओल है, बहुत सारे लोग कभी कभी क्या होता है नॉमिनेट होकर के आ जाते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। तो कुछ लोग इलेक्शन के ही थ्रू आते हैं, कुछ लोग इलेक्शन के ही थ्रू आ जाते हैं। जैसे जो आर्ट एंड कल्चर में है, जैसे कि सनी देओल, तो वो क्या हुआ, इलेक्शन के थ्रू आ गया, संसद बन के आ गए। तो वहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है राज्यसभा में, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ही 12 मेंबर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट, नॉमिनेट करते हैं डिफरेंट फील्ड से। मतलब जैसे मान लिया कि कोई साइंस से है, कोई टेक्नोलॉजी से है, बढ़िया काम कर रहा है, या कोई आर्ट एंड कल्चर से, या कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के ही अंडर में क्या आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर। तो ये सारी चीज़ें, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिफरेंट फील्ड से 12 मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है, ला सकता है, नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। फिर ऑल्सो ले डाउन द रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एंड बजट। प्रेसिडेंट और भी क्या कर सकता है कि यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और बजट, इन सारी चीज़ों की क्या कर सकता है, रिपोर्ट भी ले सकता है। मतलब देखने के लिए कि यूपीएससी की रिपोर्ट को देख सकता है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को देख सकता है, बजट की रिपोर्ट को देख सकता है। तो ये सारी कुछ पावर्स के बारे में हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम आगे वीडियो में और भी कुछ चीज़ें को देखेंगे अबाउट द प्रेसिडेंट। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।